विषय जो है आज का थोड़ा सा गंभीर भी है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसमें इस विषय में जो ऐसे कही तो बहुत वक्त से जा रही है, पर इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कभी कभी हम छोड़ देते हैं या हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे और वो विषय है सताव। इस विषय में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सरमन्स हैं, बहुत सारे प्रचार हैं, बहुत ही गंभीर विषय है ये। शायद मैं इतना खुद समझ नहीं पाया हूँ इस विषय को, पर हम कोशिश करते हैं कि हम सभी इस विषय के द्वारा परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं तीन चार चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा। ठीक है, पहली चीज है सताव। सताव के विषय में फिर से वही तीन चार चीजें हैं कि सताव क्या है, सताव क्यों जरूरी है। ये इसका एक सकारात्मक सोच भी है। ठीक है, और नकारात्मक तो हम सोच ही लेते हैं। और सताव से हम कैसे अपने आप को आगे ले जाएं। और आखिरी में है और आखिरी का जो है वो ये है कि सताव के बाद का जीवन हमारा क्या होगा। तो हम ये जो चार चीजें हैं इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हम पे कैसे काम करती है और हमें कैसे अपने आप को इस स्थान पे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा खड़े रखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सताव क्या है। मेरे हिसाब से अगर मैं विभाजन करूं समझने के लिए, तो मैं सताव को विभाजित करूंगा दो भागों में। पहला आत्मिक सताव और दूसरा सांसारिक सताव। आत्मिक सताव के बारे में हम शायद जानते हैं थोड़ा मोड़ा। तो ये है कि शैतान परेशान करता है, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो परेशान करती है हमें आत्मिक संगति करने से। हमें बहुत सारी चीजें हैं उनसे रोकती है, तो वो है शैतान। तो वो शायद आत्मिक सताव में मैं उसे डालना चाहूंगा। और जो दूसरा सताव है वो है सांसारिक सताव। और इसका बहुत ही साधारण सा, बहुत ही इसका सिंपल जो है उदाहरण है वो ये है कि हम लोगों से डरते हैं। ठीक है, हम डरते हैं कि कोई हमें हानि पहुंचा दे शारीरिक रूप से। ठीक है, तो वो है सांसारिक सताव। इसमें शैतान का उतना बड़ा हिस्सा नहीं होता, पर हाँ ये भी इनडायरेक्टली मतलब एक सीधे ना तरीके से, पर ये भी एक शैतान का ही हिस्सा होता है। पर हम यहाँ पे तब डरते हैं जब हमें डर लगता है खुद के जीवन के, खुद के शरीर के बारे में। जब हमें पता चलता है कि सामने वाला हमें शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है या हमें क्षति या हमें नुकसान पहुंचा सकता है शारीरिक रूप से। तो इस सताव को मैं डाल दिया हूँ सांसारिक सताव में। अब निर्भर ये करता है कि बहुत सारे जो अभी वक्त चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल सांसारिक सताव से गुजर रहे होंगे। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो सांसारिक सताव के साथ आत्मिक सताव से भी गुजर रहे होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद प्रार्थना में बहुत कमजोर हो गए होंगे, तो शायद डर के मारे कि अरे यार अगर मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो लोग फिर देख लेंगे। तो ऐसी 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 जगहों पे कई ऐसे भी इंसान हैं जो ऐसी दोनों परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो जो आज का जो जो विषय है मैंने यही लिया। और हम देखते हैं कि हम इन सताव से अपने आप को कैसे आगे ले जाएं, इन सताव से कैसे हम अपने आप को बचा के परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह के साथ कैसे खड़ा रखें। तो एक छोटा सा चीज मैं बोलता हूँ, शायद ये थोड़ा सा अजीब लगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये जो सताव होता है वो परमेश्वर की ओर से भी होता है। अब इसका जो साधारण सा, इसका जो सीधा सा उद्देश्य ये हो सकता है कि परमेश्वर ये जानना चाहते हैं कि हम विश्वास में कैसे हैं। ठीक है, और ये सत्ताव हम पे कितना प्रभाव डालता है ये भी बहुत ही मुख्य चीज है। ठीक है, कि सताव आ तो गया, अब हम क्या करें। इसमें दो चीज है। ठीक है, सताव में दो चीज है। सताव में हमारी खोज निर्भर करती है कि हम सताव में ढूंढते क्या है। क्या हम सताव में परमेश्वर की आशीष को ढूंढ पाते हैं? क्या हम सताव में परमेश्वर के वचन को ढूंढ पाते हैं? क्या हम सताव में प्रार्थना को ढूंढ पाते हैं? या फिर हम सताव में ये ढूंढते हैं कि अरे अब तो प्रार्थना बंद करना पड़ेगा, अब तो थोड़ा सा चर्च जाना बंद करना पड़ेगा, अब तो हमें लोगों से मिलना जुलना, बाइबल के वचनों से बात करना कम करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं जो सताव में हम इंसानों को सोचने पे मजबूर करती है कि हम इन दोनों परिस्थितियों में हम खोज क्या करते हैं। हम परमेश्वर की ओर जाते हैं सताव में कि चलो कोई बात नहीं, हम निडर होकर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सामर्थ के साथ खड़े हों। या फिर हम चुनाव करते हैं इस बात को कि नहीं यार, रुकते हैं कुछ दिन, परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं और हम दूसरी चीजों में लीन हो जाते हैं। एक तरीके से हम दूसरी चीजों को चुन लेते हैं। तो ये दो चीज है। एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे क्लास में जैसे बच्चों से एक सवाल पूछा जाता है, एकदम कॉमन सा सवाल है। वो ये सवाल ये है कि अगर क्लास में अगर मैं किसी से सवाल करूं तो ये है बच्चों से कि अगर मैं बच्चों को कहूं
कि क्लास में काली चीज, काली रंग की चीज कितनी है, तो शायद बच्चे बहुत सारा नाम गिना देंगे कि ब्लैक बोर्ड होता है, काला पेन होता है, काला पोशाक होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि काले रंग के साथ और भी बहुत सारे रंग उस जगह पे उपस्थित होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क क्या देखता है? सिर्फ काला रंग। सताव मुझे लगता है उसी प्रकार का एक चीज है। जब हम देखते हैं सताव में, सिर्फ क्या देख पाते हैं? हम सिर्फ डर को देखते हैं सताव में। हम सिर्फ देखते हैं कि लोगों का हमारे प्रति व्यवहार क्या है। हम देखते हैं कि अब लोग हमारे चर्च के प्रति, हमारे विश्वास के प्रति क्या सोचते हैं। हमने कभी भी सताव के बीच में हमने बाकी रंगों को, इसका मतलब हमने परमेश्वर की आशीष को, प्रार्थना को, जो सबसे मुख्य भाग है इस सताव में, हमने इन चीजों को छोड़ के बाकी अन्य चीजों को ज्यादा महत्व दे दिया। ठीक है, हम एक वचन निकाल लेंगे, याशाया 33 का 2। किसी को मिल जाए तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ लूंगा। अगर किसी को मेरे से पहले मिल जाए तो यशायाह अध्याय 33, उसका 2 अध्याय। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। तो ये देखिए, ये जो वचन है ये वचन जो है, इस वचन में लिखा है, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जो होते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि किसने किससे कहा, अगर ये वाला सवाल करूं, तो जाहिर सी बात है ये प्रार्थना का विषय है। यहोवा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस सताव में जो हम भूल जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली चीज है। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, ठीक है? उसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है परमेश्वर से बात करना। इसका मतलब प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई, चाहे कुछ भी हो। हम अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं, हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, हमारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें परमेश्वर पिता से हर एक दिन के लिए, हर एक समय के लिए हमें परमेश्वर पिता से बातें करना है। हमें हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है कि जब परीक्षा होता है या एग्जाम होता है तो ऐसे याद आ जाते हैं प्रभु की, प्रभु पास करा देना, ऐसा। ठीक है, चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, परंतु हमें अपने ऐसा होता है ना कि हम बुरे अवसर में प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को कोस भी देते हैं, प्रभु तूने मेरे साथ कैसा किया। तो ये वो चीजें हैं कि हमें हर वक्त, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पिता से बातें करना है, हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। हमें मांगना नहीं है, हमें परमेश्वर पिता के सामने जाकर अपनी चीजों को रखना है, परमेश्वर पिता से बात करना है। ठीक है, तो ये पहली चीज है। ठीक है, पहली चीज याद रखेंगे, प्रार्थना। दूसरा वचन है भजन संहिता 118 का 14। मैं पढ़ देता हूं, मेरे को मिल गया। ठीक है, भजन संहिता 118 का 14, वहां पे लिखा है, यह मेरा बल और भजन है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। ठीक है, वह मेरा बल और भजन है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि परमेश्वर पिता है हमारे लिए। ठीक है, वो हमारे लिए बल का काम करते हैं, वो हमारे लिए सामर्थ का काम करते हैं, वो हमारा उद्धार है। ठीक है, वो हमारे उद्धार है। दूसरा वचन है भजन संहिता 46, उसका 1 अध्याय, जहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज लिखी हुई है। ठीक है, मेरे को मिल गया है, मैं ही पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 46 उसका 1, उसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय तत्पर सहायक। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द जो मेरे को बहुत ही ज्यादा मेरे को जो लगा, वो ये है कि संकट के समय तत्पर सहायक। परमेश्वर पिता हर एक चीज जानता है हमारे बारे में, कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम किस समय से गुजर रहे हैं। हर एक चीज, हमारा हर एक सेकंड, हमारा हर एक पल, हमारा हर एक वक्त परमेश्वर पिता को मालूम है। चाहे हम अच्छे वक्त से गुजर रहे हो, चाहे हम बुरे वक्त से गुजर रहे हो। ये जो वचन है दोनों, अगर मैं इन दोनों वचनों को जोड़ूं तो मैं एक ही चीज पाता हूं। परमेश्वर पिता देखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ पे है। परमेश्वर पिता खड़े हैं, पर यहाँ पे हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम भी परमेश्वर पिता के उस सामर्थ को लेके खड़े हैं? ये सोचना है। मेरे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं ना अयूब को, अयूब के साथ बहुत सारी चीजें हुई, परंतु अंततः उसका एक जो वाक्य है, परमेश्वर पिता ने सब दिया, परमेश्वर पिता ने सब लिया। ठीक है, तो वो एक है। और दूसरा ये है कि दानियल, जब उस वहां शेर की मान में फंस गया था, तो वो प्रार्थना करता है।
ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे होके गुजरते हैं, जहां परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। पर जो दूसरा चीज है वो ये है कि परमेश्वर पिता पे हमारा विश्वास कहाँ काम करता है। ठीक है, तो दो चीजें तो हो गई। ठीक है, पहला चीज है प्रार्थना, दूसरा चीज है विश्वास, और तीसरा चीज आपका चुनाव। ठीक है, मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगा आखिरी, उसके बाद फिर मैं खत्म करूंगा। ठीक है, निर्णय, निर्णय आपके हाथ में है कि ये सताव, ठीक है, कि ये जो सताव है आप पर कितना प्रभाव डालता है, ये निर्णय आपके है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि सताव। देखिए ये पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को 3 बार अस्वीकार करता है, ये पतरस का निर्णय था। पतरस चाहता तो ये बोल सकता था ना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, परंतु पतरस ने 3 बार अस्वीकार किया। वो एक निर्णय था। ठीक है, वो एक निर्णय था कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया। वो एक निर्णय था। दूसरा निर्णय था वो प्रेरित के काम में, प्रेरित के काम मेरे ख्याल से अध्याय 8 में है, स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस को क्या जरूरत थी वहां पे परमेश्वर पिता का दर्शन पाके उसे बोलने की? वो चाहता तो नहीं बोलता, परंतु उसने उन चीजों को चुना। और जब लोग पथराव कर रहे थे तब भी वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता कि इन सब का दोष इन पर ना डाल। तो ये दो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सोचने पे हमें मजबूर करते हैं कि हम, आज वो समय है, आज हम उसी स्थिति पे खड़े हैं। आज वो वक्त है, या तो हम पतरस की तरह परमेश्वर पिता को अस्वीकार कर दें, मना कर दें सताव के डर से कि अरे अब तो कुछ हो जाएगा, इस वजह से हम परमेश्वर पिता को अस्वीकार कर दें, या फिर हम अपने आप को तैयार रखें परमेश्वर पिता की सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ कि हाँ, मैं परमेश्वर पिता को जानता हूँ, मैं उनके पीछे चलता हूँ। तो ये जो आज का समय था, ये जो जो चल रहा है, ये प्रियो हम पर ये हम सभी पर निर्भर करता है, हम सभी की सोच पर निर्भर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, वो पहली चीज है प्रार्थना, दूसरी चीज है विश्वास, और तीसरी चीज है आपका निर्णय। जो निर्णय होनी चाहिए परमेश्वर पिता की ओर से, और वो निर्णय कहाँ से आएगी? जब आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे और उन पर विश्वास करेंगे। तो ये आज का जो विषय था सताव, इस ये विषय ऐसा है जहाँ पे अगर हम बहुत सारी चीजें भी बोले तो शायद कम हो जाएगी, परंतु ये आपको सोचना है। ये हम सभी पर निर्भर करता है कि हम इस सताव को किस तरीके से लेते हैं। हम इस सताव को, या तो हम स्टेफनुस की तरह सोचें, या तो फिर हम पतरस की तरह सोचें डर के मारे, और परमेश्वर पिता को अस्वीकार कर दें। ठीक है, तो ये अवसर है आज। तो इस वचन के लिए परमेश्वर पिता की बहुत शायद बहुत ऐसे आशीष हो। धन्यवाद।